रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बेहतरीन तरीके से निभाएंगे, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला। और मेरा न सिर्फ मेरा, नवाज़ शरीफ साहब का, मुस्लिम लीग नून का, बल्कि पाकिस्तान का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद करेंगे, पाकिस्तान के झंडे को ऊंचा रखेंगे। और ये मैं आपसे एक्सपेक्ट भी करती हूँ, यही मेरी एक्सपेक्टेशन एसोसिएटेड है आपसे और इस कौम के तमाम नौजवानों से अक्रॉस पॉलिटिकल डिवाइड, कि मुल्क को अगर इस वक्त कोई डायरेक्शन की ज़रूरत है, किसी कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है जो मुल्क की किस्मत बदल सकती है, तो वो पाकिस्तान की यूथ है, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है। और आपने देखा होगा कि मैं ये सिर्फ बात नहीं करी, जब से मुझे चीफ ऑर्गेनाइज़र का ओहदा मिला है, सबसे ज़्यादा मेरी जो तवज्जो है वो यूथ के ऊपर है। और मैं ये नहीं चाहती कि सिर्फ यूथ जो है वो सियासत में इन्वॉल्व हो, मैं ये चाहती हूँ कि यूथ की रिप्रेजेंटेशन हर तरह से नेशनल लेवल पे इतनी ज़्यादा हो कि वो पाकिस्तान के अगर सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान का हाल हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, तो वो यूथ के पास वो ताकत को हम पाकिस्तान की डायरेक्शन सेट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकें। और यहाँ जहाँ तक मेरे कोऑर्डिनेटर्स का ताल्लुक़ है, तो मुझे उम्मीद है कि ये कोऑर्डिनेटर्स अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह काम करेंगे। अब ये बात ध्यान से सुनना, ये मेरी मिशन स्टेटमेंट है कि ये यूथ जो है, ये कोऑर्डिनेटर्स इस तरह से अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करेंगे, इस तरह से तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर काम करेंगे कि जो टाइड है उसको टर्न करेंगे इंशाल्लाह। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं समझती हूँ MNAs MPAs से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबके कंधों पे, और आई होप कि आपको इस चीज़ का एहसास है कि आपके ऊपर पार्टी ने कितना बड़ा एतमाद किया, और मुझे उम्मीद है कि आप यू विल बी एबल टू इंशाअल्लाह ताला लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस एसोसिएटेड विद इट। तो बात ये है कि इस वक्त आप ये देखो कि बहुत बड़ी परसेंटेज यूथ की है पॉपुलेशन के अंदर और बढ़ती जा रही है, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि उसको सियासी ईंधन तो बनाया जाता है, लेकिन उसके मुस्तकबिल के बारे में कोई नहीं सोचता। और मैं फ़ख्र के साथ ये बात कहती हूँ कि चाहे वो 2013 से पहले शहबाज शरीफ साहब का 2008 से लेकर 2013 तक उनकी चीफ मिनिस्टरशिप का अहद हो, या फिर 2013 से लेकर 2018 तक, अगर किसी जमात के पास पाकिस्तान की तरक्की का प्लान है, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए प्लान है, पाकिस्तान की यूथ के लिए प्लान है, एनर्जी के लिए प्लान है, टेररिज्म के लिए प्लान है, क्लाइमेट चेंज के लिए प्लान है, तो वो सब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। और आपने ये देखा होगा कि बाकी जमातें बड़ा दावा करती हैं कि जी हम यूथ को रिप्रेजेंटेशन देंगे, यूथ की जमात है, लेकिन आप मुस्लिम लीग नून का जो कंपैरिजन है वो करें दूसरी जमात के साथ। मेरा ख्याल है कि इस वक्त भी, फ्यूचर की मैं बात नहीं करी, इस वक्त भी जो यंग पार्लियामेंटेरियंस की सबसे बड़ी तादाद मुस्लिम लीग नून के पास है माशाल्लाह। और ये मुझे मेरी नज़र पड़ गई, ये साथ बैठा हुआ है कसूर से MNA है। साथ कितनी उम्र है आपकी? 31। और ये तब 25 के थे जब बने थे क्या? He was 27 जब ये MNA बने माशाल्लाह कसूर से। इरादत आपकी क्या एज है? 33। और आप MNA कब बने थे? 28 ईयर्स में। तो मेरा ख्याल है कि जितनी बड़ी यूथ की पार्लियामेंटेरियंस की तादाद PMLN के पास है, शायद किसी और जमात के पास नहीं है। शिजा है ये बैठी हुई है, यूथ प्रोग्राम की जो हेड है। यू वर? I was 25 when I first. 25 जस्सी माशाल्लाह। हाँ, ये तो सब अंकल इस तरह तो सब बैठे हुए हैं माशाल्लाह। तो बात ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि ये यहाँ तक बात ना रुके, आने वाली जो पार्लियामेंट हो, चाहे वो प्रोविंशियल पार्लियामेंट हो या वो नेशनल पार्लियामेंट हो, सब में सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद जो है वो यूथ की हो। और मैं ये समझती हूँ कि जो आप में से ही हमारे फ्यूचर MNAs होंगे, MPAs होंगे, लोकल बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो मुझे टीवी पे सुन रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेशन जो है
वो नेशनल लेवल पे भी, प्रोविंशियल लेवल पे भी यूथ की होनी चाहिए, क्योंकि यूथ सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के। अब जो यूथ के लिए सिर्फ नारा नहीं दिया मुस्लिम लीग नून ने, मैंने अभी बताया, चाहे वो 2008 से 2013 तक हो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, या वो 2013 से 2018 तक हो जिसमें नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान का पहला यूथ प्रोग्राम दिया था। उसमें जो हमारा पीफ प्रोग्राम था, स्कॉलरशिप्स का प्रोग्राम, जिसमें ना सिर्फ बच्चों को, ब्राइट स्टूडेंट्स को, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को पाकिस्तान के अंदर उनको मौके मिले, स्कॉलरशिप्स मिली उनको दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में भी शहबाज शरीफ साहब ने भेजा, इंटर्नशिप्स मिली, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनको प्रमोट किया, उनकी हैंड होल्डिंग की, और लोन स्कीम्स में उनको लोन स्कीम दी आसान एक साथ पर। और उस वक्त जब मैं यूथ प्रोग्राम को देख रही थी तो मुझे ये बड़ी खुशी हुई थी ये जान के कि वो जब कर्ज़ा वापस करने की बात आई तो 99% जो है लोगों ने अपने बिजनेस स्टार्ट करके तो कर्ज़े वापस करने शुरू कर दिए। एंडाउमेंट फंड्स जो हैं वो बनाए गए, और इसी तरह आप देखो कि दुनिया कहाँ जा रही है। हमारे मुल्क से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, दूसरे मुल्कों में जाके हमारा वो ब्रेन ड्रेन जो है वो उस मुल्क की तरक्की के अंदर कितना कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो इंजीनियर्स हों या वो डॉक्टर्स हों या वो स्किल्ड लोग हों। तो मैं ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान, बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो मुल्क में पढ़कर तालीम हासिल करके अपने मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो प्रोग्राम्स, उनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़, उनके लिए उस तरह का कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी है। सिर्फ सियासी ईंधन नहीं बनाना अपने नौजवानों को, उनको डायरेक्शन भी देनी है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी देनी है ताकि वो हर चीज़ में एक्सेल कर सकें। चाहे वो रूरल यूथ हो, बहुत बड़ी तादाद 65% जो तादाद है वो रूरल यूथ की है, और चाहे वो अर्बन यूथ हो, सबको हमने मेन स्ट्रीम के अंदर इनकॉर्पोरेट भी करना है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ तरक्की के लिए देनी है। और अब देखें, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आईटी का ज़माना है। आप बांग्लादेश को देखो, इंडिया को देखो, मैं बार बार ये बात कि वो कहाँ निकल गए टेक्निकल स्टार्टअप्स में, इनक्यूबेटर्स में, और जो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस हैं। हमारे पास इतनी बड़ी वर्कफोर्स है, इतनी बड़ी वर्कफोर्स है, हमें उस वर्कफोर्स को टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्कफोर्स में तब्दील करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे मुल्क में भी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हों, और अगर वो मुल्क से बाहर जाके अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करना चाहते हैं, तो हाथों हाथ उनको वहाँ पर लिया जाए। और आजकल फ्रीलांस जो वर्क है उसका ज़माना है, उसके लिए हमें लोगों को ट्रेन करना है, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ उनको देनी है, उनकी हैंड होल्डिंग करनी है, उनके ट्रेनिंग सेशंस करने हैं, चाहे वो टेफ्टा के थ्रू हो या वो दूसरी क्या है नैफडेक हो, कोई भी हो। एग्रीकल्चर, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो एग्रो बेस्ड इकॉनमी है, उसमें जो टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर है, बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर है, क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर है, फूड प्रोडक्शन है, और एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें चाहे वो डेयरी की प्रोड्यूस हो, आपकी वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, मीट हो, पैकेजिंग हो, उसकी एक्सपोर्ट हो, और या ऑनलाइन मार्केटिंग हो। मेरा ख्याल है कि इसमें हम ना सिर्फ अपनी प्रोडक्शन को